केवल द्वादशी तिथि को, कोई सी भी द्वादशी हो, अब बहुत क्लेश मचा होता है, चाहे सास बहू का हो, भाई भाई का हो, रिश्तेदारों का हो, आपस में एक दूसरे का कहीं मान नहीं सम्मान नहीं, जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, कुछ ना करिए, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को लेकर उसमें चंदन लगाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने परिवार का गोत्र बोलकर, जहां से पानी नीचे गिरता है उस जलाधारी में की हंडी को डाल दीजिए। केवल द्वादशी तिथि को, कोई सी भी द्वादशी हो, अपने आप घर में शांति हो जाती। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू से ना सास से, बहुत प्रेम। केवल 3 द्वादशी आपको करना है, केवल 3 द्वादशी, अपने आप अंतर आ जाए। हम कब तक के बहू से कि तू बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा, कुछ मत बोलो, वो भी प्रेम करेगी और आप भी प्रेम करोगे। और केवल एक को प्रेम नहीं चाहिए कि आप कहो कि मैं बहू के लिए कर रही हूँ, बहू के लिए मैं सास के लिए, हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए। आप तो पूरे परिवार के लिए करो कि आपस में सबका प्रेम बने। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? क्योंकि द्वादशी के दिन जब हम चावल का पहला गासा खाएंगे, चावल का गासा जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो जितने जीव उस चावल में रहेंगे उसको हमारी एक दिन पहले की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा और वो जीवों का फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा जाते हैं। उनकी फिर कोई जन्म 84 लाख योनियों में उनका कोई जन्म का क्रम नहीं रहे। भगवान शिव के प्रयास, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम लग जाएगा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं। अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का ओम अंकित कर देने पर भगवान शिव का स्मरण करना। एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण, पीपल के पत्ते का इतना लेख। जैसे कि चमड़ी सफेद पड़ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे एक थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए, धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। पत्र लीजिए, तो ये 2 पत्ती के बीच में जो जगह होती है
इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं। किसी भी शिवालय में अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा। मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुख आसन लगाकर, मतलब आराम से बैठकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए। उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया, या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। कभी दुख की घड़ी चल रही है, कभी समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुका लो। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र, जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा।
डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर। जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह के दरों। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पर आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सुबेरे सुबेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाले सुयशा भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगती है, और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवादिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा, और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में
कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी। कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी ये कार्तिकेय महाराज की दो धर्म पत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को यह लगता है कि हारने का कारण क्या है। करता था और आरती करने से पहले घंटी बजाता था। घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ ने, काका आ जाओ ने, बुआ आ जाओ ने, फूफा आ जाओ ने, नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है। तुमने आरती करी, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहाँ का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी, बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा, सुनती हो देवाधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देवाधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है। पति ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई? तुम्हारी चिता की भस्म तो शिव जी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया, आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से ही एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ।
जैसे अभी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी, पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा था, कौन था, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी, पर बाबा का नाम लेकर उठी तो सरीना। तो कहां से शिव आता है, कैसे शिव आता है, कहां पहुंच जाता है, ये मालूम तो पड़े। पत्नी से पूछा तू कैसे आ गई, कहा अंदर अग्नि में कोई बूढ़ा और बुढ़ी बैठे हुए थे और मुझे बचा लिया। और कहते हैं जा आरती चालू हो गई, उठो आरती हो रही है, जाओ। मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए मां के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना। दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। आज मंदिरों में मशीनों से आरती करी जा रही है, नगाड़े मशीनों से बज रहे हैं, घंटियां मशीनों से बज रही है। जरा उस आरती के महत्व को तो समझो कि पहले गांव में जब आरती होती थी, पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे। सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैया लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैया लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर, घर में जहां जहां वो हाथ लगता था, उस घर से अला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाओ, क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर